खतरनाक सृष्टि का निर्माण कर डाला। अब ब्रह्मा जी ने अब की बार मरीचि आदि ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, देवर्षि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। और जैसे ही प्रकट किया और अपनी वाणी से ब्रह्मा ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से मनु जी महाराज, कर्दम जी महाराज, कर्दम महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा की मानसी सृष्टि है। उसके बाद ब्रह्मा ने अपने वामांग, अपने बाएं अंग से और दाएं अंग से 2 स्त्री पुरुष के जोड़ा प्रकट किए, बनाया, निर्माण किया। वामांग से कन्या का जन्म हुआ, दक्षिणांग से पुरुष का जन्म हुआ, स्त्री पुरुष का जोड़ा हुआ और इन्हीं से ही मानवीय सृष्टि कहलाई। हम लोग जो मानव जाति हैं, हम लोग मनु महाराज की संतान हैं। किनकी संतान है? मनु महाराज की संतान है हम सभी लोग, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, ये सब मनु महाराज की सृष्टि है। मनु महाराज की सृष्टि, उन्हीं के हम लोग पुत्र हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। भाई जाति प्रजाति है, जैसे जानवरों की जाति होती है, पक्षियों की जाति होती है, स्वेदज, अंडज, पिंडज, उद्भिज, सृष्टि निर्माण होता है, बताते हैं। तो हम लोग पिंडज के द्वारा होते हैं। स्वेदज मतलब पसीने से जो कीड़े बनते हैं, पसीने से जो कीड़े उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज। उद्भिज मतलब जो जमीन में ही स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, वो उद्भिज है। स्वेदज, उद्भिज, पिंडज, हम लोग पिंड आकार के हैं और हम लोग मानव हैं। मनु महाराज की हम लोग संतान हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। तो सृष्टि विषय जब बताए तो मनु महाराज के ही हम सब लोग पुत्र हैं, इसीलिए मनु पुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। सबसे पहले कितनी संतानें? 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 बेटा और 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां, 3 कन्याएं और 2 बेटा प्रियव्रत, उत्तानपाद। सृष्टि निर्माण की कथा है। मनु महाराज ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे बाबा जी, आप कहते हैं कि सृष्टि निर्माण करें, तो हम सृष्टि निर्माण करें कहां? बोले क्यों? बोले हिरण्याक्ष जो राक्षस है वो पृथ्वी को ही धरातल में ले गया है, पाताल में ले गया है। अब सृष्टि तो पृथ्वी पर ही होगी, कहां करें हम? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी जोर से छींक आई। हेलो, बड़ी जोर से छींक आई और छींक ब्रह्मा जी के छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से बराह भगवान का प्रकट हुआ। बोलो बराह भगवान की जय। बराह भगवान प्रकट हुए। देखते देखते बराह भगवान पर्वताकार शरीर हो गया। देवताओं ने सुंदर स्तुति की। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, महाराज जी हिरण्याक्ष कौन है जो धरती को ही उठा ले गया? ये किसका बेटा है? तब मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महामुनि कश्यप की 13 पत्नियां हैं। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। तो कश्यप की 13 पत्नियों में से जो दिति नाम की पत्नी थी, इनसे दैत्यों का जन्म हुआ। अदिति नाम की जो पत्नी थी, उनसे देवताओं का जन्म हुआ। और कुद्रु वनिता, कुद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई। ऐसी उन्होंने
बताइए। बोले महाराज हम ये जानना चाहते हैं दानव क्यों हुए, क्या कारण था कि ये दानव हुए। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक बार नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया मंगल मूर्ति जय सिया राम, मंगल मूर्ति जय सिया राम। भगवान का संकीर्तन है, पावन नाम में साथ में जाएंगे तो लोग। मंगल मूर्ति जय सिया राम, मंगल मूर्ति जय सिया राम, 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 जय सिया राम,